तो दोस्तों आज की ये क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आर्टिकल लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसी का फुल सोल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ। मैं ऑलराउंडर टाइप की आपके लिए आर्टिकल लेके आया हूँ और ये प्रॉब्लम बेस्ड हमारा आर्टिकल है जो कि आपके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मेट को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम पूछी है बस वो यहाँ पर आपको डालनी है। जैसे यहाँ पर एक खाली जगह दिया, यहाँ पर आपको डालनी है और बस आपको यहाँ पर डालनी है और यहाँ पे डालनी है। इस तरीके से अगर इस फॉर्मेट को आप बहुत अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको और कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड आर्टिकल लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको आज की ये क्लास कम से कम 10 नंबर दिला के जाएगी। तो क्लास को बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की ये क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑलराउंडर आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमारी जो पहली प्रॉब्लम है वो क्या हमारा देखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी की समस्या, टेररिज्म आतंकवाद की समस्या, करप्शन भ्रष्टाचार की समस्या। उसके बाद में देखिए इन्वायरमेंट पर्यावरण की समस्या, पॉल्यूशन मतलब आपका प्रदूषण की समस्या, ड्यूरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा की समस्या, रिसिंग प्राइसेस मतलब बढ़ती कीमतें और रिसिंग इन्फ्लेशन मतलब बढ़ती जो मुद्रास्फीति है उसकी समस्या। उसके बाद पॉवर्टी गरीबी की समस्या, कास्ट सिस्टम मतलब जाति प्रथा जो जातिवाद जो होता है उसकी समस्या, इनटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता और सोशल इविल्स। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई सी ना कोई सी आपसे पूछ ली जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा आपको अपनी स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले आपको डालना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन डालने के बाद फिर अपना स्टार्ट करेंगे लिखना, सिंस वैन मैन कम ऑन दिस अर्थ, यानी जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है, ही हैड टू स्ट्रगल हार्ड टू लिव हिज लाइफ, और उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा है। समटाइम्स फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, मतलब कभी अपनी आज़ादी के लिए, अपने वजूद के लिए। उसके बाद समटाइम्स फॉर हिज राइट्स, कभी अपने अधिकारों के लिए। एंड समटाइम्स फॉर हिज ऑन इवल्स, कभी अपनी खुद की बुराइयों के लिए। टुडे वी आर लिविंग इन फ्री इंडिया, और हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत में आज हम लोग रह रहे हैं। वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा खुद का अपना संविधान है। वी हैव आवर ओन गवर्नमेंट, ठीक है, और हमारी अपनी खुद की सरकार है। उसके बाद में टिल नाउ टुडे, फिर भी अब जो है आज वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स लाइक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। लाइक जैसे कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या। उसके बाद देखिएगा इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या मतलब प्रदूषण की समस्या। उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन शिक्षा की कमी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी, ये तो काफ़ी चरम पर है इस समय पर। उसके पॉवर्टी मतलब गरीबी की समस्या। उसके बाद ड्यूरी सिस्टम दहेज प्रथा की समस्या, टेररिज्म आतंकवाद की समस्या, करप्शन भ्रष्टाचार की समस्या, रिसिंग इन्फ्लेशन मतलब बढ़ती मुद्रास्फीति उसकी समस्या आपकी हो गई। और इनटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता, एंड मैनी अदर सोशल इविल्स। ठीक है, और बहुत सारी समस्या मतलब जो होती है। इंटॉलरेंस का मतलब होता है कई बार मुस्लिम खतरे में आ जाते हैं, कई बार हिंदू खतरे में आ जाता है, तो उसको रिगार्डिंग ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो प्रॉब्लम आई है, मान लीजिएगा आपकी पॉपुलेशन आ गई, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉपुलेशन डाल लेना। ठीक है, द पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द, हम यहाँ पे डाल ले रहे हैं, द पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स दैट कम इन द वे ऑफ आवर प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। अब ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या की जो समस्या है, ये क्या है कि मतलब कम टू वे और हमारे जो है रास्ते में है, मतलब हमारी उन्नति के रास्ते में बाधा है एक तरीके से कह सकते हो। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि में, और हमारी खुशी में क्या है, एक तरीके से ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इट इज़ ए न्यूसेंस टू अस। ठीक है, न्यूसेंस टू अस, ये हमसे क्या कर रही है, हमारे लिए, हमसे मतलब जो हमारी खुशियाँ और हमारे लिए एक तरीके से मुसीबत है, हमारे लिए क्या ये मुसीबत है। अवर सोसाइटी एंड अवर कंट्री मतलब हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए ये क्या है, मतलब जो एक तरीके से मुसीबत है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे आप, दूसरा इसमें हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, इट्स ईवल इम्पैक्ट, और इसके प्रभाव, इसके दुष्प्रभाव हैं वो क्या है, उनको ज़रा देखिएगा। द ईवल इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ यानी पॉपुलेशन, तो हमने क्या काम किया, पॉपुलेशन। तो जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आई है वो प्रॉब्लम यहाँ पे डालेंगे। तो मैं एज आपको एक लिख के मतलब बता रहा हूँ कि हमने पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम यहाँ पे डाल लिया है। तो हम लोग बोल रहे हैं द ईवल इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन कैन बी क्लियरली सीन।
तो आप देखिएगा मतलब इसके जो मतलब बढ़ती जनसंख्या के जो प्रभाव हैं वो साफ तौर पर जो है वो देखे जा सकते हैं। ये यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ अनटच्ड बाय इट, और कोई भी मतलब जो है वर्ग मानव का कोई भी वर्ग इससे अनछुआ जो है वो नहीं है। ड्यू टू विच ऑल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी आर सफरिंग, और सभी लोग जो है इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, सभी सेक्शन या सभी वर्ग जो है वो इससे समाज के जो है वो दुख में है, मतलब परेशानी में है। एज इट इज़ स्नैचिंग आवर हैप्पीनेस, इस तरीके से ये क्या कर रही है, हमसे क्या कर रही है, खुशियाँ जो है वो फ्रॉम अस, हमसे छीन रही है। इट विल नॉट बी नीडलेस टू से, और ये कहना अनावश्यक नहीं होगा दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, और इन सभी समस्याओं की क्या है, एक तरीके से ये मतलब जो है क्या है वो जिम्मेदार है। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा इट इज़ ग्रोइंग सीरियस डे बाई डे, इसके अलावा ये दिन प्रतिदिन कैसी होती जा रही है, मतलब सीरियस गंभीर होती जा रही है। इफ़ दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूस इट विल बी मोर हार्मफुल दैन टुडे, अगर ये समस्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो जो आज है ना वो कल से भी ज़्यादा क्या होगा, मतलब कल जो है वो आज से भी ज़्यादा क्या होगा, हमारा ख़तरनाक होगा या फिर मतलब जो हानिकारक होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर अगला हमें हेडिंग डालना है, देखिएगा हाउ टू चेक, ठीक है, या कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम को हम लोग, इस समस्या को कैसे रोकें, ये हमें इसमें बताना। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे इसमें लिखेंगे नाउ डेज, मतलब आजकल, प्रॉब्लम्स बिफोर अस मैनी, आजकल हमारे मतलब जो है सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। एवरी ईयर ए न्यू ऑस्ट्रेलिया इज़ एडेड टू द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, और हर साल हमारे देश की जनसंख्या में क्या होता है कि एक नया ऑस्ट्रेलिया जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर द आउटकम्स ऑफ दिस ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्या है कि इसके जो है आप रिजल्ट मान के चलिएगा कि जो बढ़ती जनसंख्या है इसके क्या भाई, बेरोज़गारी भी हो रही है और बढ़ती मतलब जो आपकी गरीबी भी है, तो इसके आउटकम है, मतलब इसका क्या है, रिजल्ट है ओवर पॉपुलेशन की। एट दिस द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ऐड टू आवर डिफ़िकल्टीज। अब ये जो प्रॉब्लम क्या कर रही है, मतलब हमारे साथ क्या कर रही है, बहुत सारी कठिनाइयों को क्या कर रही है, ऐड कर रही है, बहुत सारी परेशानियों को क्या कर रही है, ये चीज़ें, ये जो समस्या है ये हमें क्या कर रही है, ऐड कर रही है। ठीक है, आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस प्रॉब्लम, और जो हमारी सरकार है ना वो उसको लेकर के काफ़ी मतलब जो है सीरियस है, काफ़ी गंभीर है। बट वी शैल बी एबल टू अप्रूव दिस प्रॉब्लम ओनली वैन ईच ऑफ अस मेक नेसेसरी एफर्ट इन द डायरेक्शन। अब इसमें से क्या होगा, अगर हम इस समस्या को मतलब जड़ से उखाड़ना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को, तो केवल वैन ईच ऑफ अस, और हम सभी को क्या करना पड़ेगा, एक ज़रूरी मतलब नेसेसरी जो है एफर्ट या प्रयास जो है इस दिशा में मतलब कदम उठाना पड़ेगा, आप इस तरीके से कह सकते हो। उसके बाद देखिएगा नो कंट्री कैन प्रॉस्पर अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन, तो जब तक उसके मतलब जो कोई भी कंट्री या कोई भी देश जो है, कोई भी नेशन उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसके सिटीज़न जो है वो, उसके जो नागरिक हैं वो अच्छे ना हो। सो बी मस्ट बी गुड सिटीज़न, तो हमें अच्छे नागरिक बनना पड़ेगा। इफ़ बी विश टू सेव आवर कंट्री फ्रॉम फॉलिंग, अगर हम अपने देश को मतलब जो बचाना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमारी ये इच्छा है कि हम हमारा देश जो है वो बचा रहे, फेल ना हो, मतलब जो है गिरे नहीं, उसकी इकोनॉमी ना गिरे या उसके और बहुत सारी चीज़ ना गिरे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सिटीजन जो है वो बनना ही चाहिए और बनना ही पड़ेगा। अब इसमें देखिएगा हमारी अंतिम जो हेडिंग है वो देखिएगा 10, इस प्रकार वी आर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स एंड डिज़ायर्स फॉर ए परफेक्ट नेशन। अगर हम इसी तरीके से मतलब इस प्रकार हम इसी तरीके से क्या करेंगे कि इन प्रॉब्लम को बढ़ावा देंगे या प्रोत्साहन देते रहेंगे और ये इच्छा करेंगे परफेक्ट नेशन की, तो वी डिज़ायर फॉर इम्पॉसिबल, तो हम असंभव कार्य की क्या कर रहे हैं, मतलब इच्छा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में द प्रॉब्लम ऑफ, अब हमने क्या नाम किया, पॉपुलेशन डाला, तो पॉपुलेशन, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो प्रॉब्लम आपकी क्वेश्चन पेपर में आई है उसको यहाँ पे डाल लेंगे। इज ए कैंसर, क्या है वो, कैंसर। ठीक है, कैंसर का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। टू आवर सोसाइटी एंड आवर मतलब कंट्री, तो ये जो मतलब बढ़ती जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन की जो जनसंख्या है, ये हमारे देश के लिए क्या एक तरीके से कैंसर है। इफ़ वी सक्सीड इन चेकिंग दिस ईविल, अगर हम इसको रोकना चाहते हैं, इस बुराई को, आवर कंट्री विल एंटायर द हाई वे ऑफ पावर एंड प्रॉस्पेरिटी, तो अगर हम इसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं, इसको रोकने में मतलब सफल हो जाते हैं, तो हमारा देश काफ़ी मतलब शक्ति हो जाए, मतलब काफ़ी मतलब उन्नत होगा और काफ़ी जो है वो शक्तिशाली मतलब रास्ते की तरफ जो है वो बढ़ जाएगा। देन वी विल रियलाइज दैट, और हमें तब एहसास होगा, गॉड इज इन हिज हेवन,
और जो है ये क्या, ये कोटेशन है, ठीक है। भगवान जो है वो अपने स्वर्ग में है और ऑल इज़ वेल विद द वर्ल्ड, और संसार के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सब ठीक ठाक हो रहा है। तो इस तरीके से आपको अगर दोबारा समझ में नहीं आया तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये एक बार में समझ नहीं आया तो बस यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम डालनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आई हुई है, मतलब यहाँ पर डालनी है और यहाँ पर डालनी है। इस फॉर्मेट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज की ये क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए